हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं क्या है कि होली 6 तारीख को मनाई गई थी, कहीं 7 तारीख को थी, मतलब किसी ने कल मनाई, किसी ने आज मनाई। और मैंने क्या है कि होली कल मनाई थी, तो मैं भी कल बिजी था, कल वीडियो आ नहीं पाया। और मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर किए थे, इंस्टाग्राम पर किए थे, फेसबुक पर किए, और उसके अलावा यूट्यूब के अंदर पोस्ट के अंदर भी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किए थे, वो भी देख लीजिएगा। और अब आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे जो ग्लोबल सरफेस का आईपीओ है, जो कि 13 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में ओपन रहेगा, तो उसका हम पूरा रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। इससे हमें पता चल पाएगा कि इसकी डिमांड वगैरह कैसी चल रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है, इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है, किस सेक्टर की कंपनी है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर कैसी ग्रोथ दिखा रही है, और उसके अलावा अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे महंगा शेयर है या सस्ता शेयर है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। और उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट भी खुलवाना है, तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 35 से 40 रुपए पर शेयर आज की तारीख में बता रहा है। और देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर पूरा हमें भरोसा नहीं रहना है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। तो ये 100 शेयर का लॉट है, तो 35 से 40 रुपए के आसपास चल रहा है, तो करीबन 3500 से लेकर 4000 रुपए के बीच में एक लॉट पर आज की तारीख में हमें फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 20% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। अगर देखा जाए तो 20% से ऊपर होता है तो काफी अच्छा माना जाता है, पर मुझे लगता है कि पहले दिन का हमें सब्सक्रिप्शन का वेट करना चाहिए कि पहले दिन इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है, डिमांड कैसी रहती है, उसके बाद हमें अप्लाई करने का डिसीजन लेना चाहिए, अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और बाकी आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर डेली अपडेट मिलता रहेगा, तो आप हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी जो है नेचुरल स्टोन प्रोसेसिंग का काम करती है, और उसके अलावा इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज जो होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। अब नेचुरल स्टोन क्या होते हैं, नेचुरल स्टोन जैसे ये मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह आते हैं जो फ्लोरिंग के अंदर लगते हैं या कहीं पे भी हम लगाते हैं, किचन वगैरह के अंदर, बाथरूम के अंदर, ये सारे जो मार्बल ग्रेनाइट है उसकी प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग मतलब होता है कि कटिंग करती है, मतलब अलग अलग स्लैब के अंदर कटिंग करना होता है, पॉलिशिंग होती है, बहुत सारे काम आते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो ये नेचुरल स्टोन की प्रोसेसिंग करती है। और उसके अलावा जो इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज एक टाइप का ये फ्लोरिंग के लिए वगैरह के लिए काम आता है, किचन के अंदर काम आता है, बाथरूम के अंदर काम आता है। तो एक टाइप का मतलब ये पत्थर जैसा ही होता है, पर पूरा पत्थर से नहीं बना हुआ आता है, इसको क्या मैन्युफैक्चर करना पड़ता है क्वार्ट्ज से। क्वार्ट्ज एक टाइप का मटेरियल होता है, उसको क्रश करके इस टाइप का ये मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग का इनके काम है। और ये आजकल क्वार्ट्ज जो है काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, किचन के अंदर स्टैंड लगाने हो या बाथरूम के अंदर जो भी वॉश बेसिन है वगैरह, वहां के आसपास ये क्वार्ट्ज के स्लैब वगैरह काम आते हैं। काफी अलग अलग डिजाइन के अंदर भी मिल जाते हैं, और काफी चमकीला और पॉलिश जैसा लगता है, पूरा पत्थर जैसा ही लगता है पर पत्थर नहीं होता है। तो इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये साइड में आप देख सकते हैं मार्बल, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज को भी देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है क्वार्ट्ज वगैरह। तो ये जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती है वो फ्लोरिंग के अंदर काम आते हैं, मतलब जो आंगन के अंदर हमें ये पत्थर वगैरह लगाने होते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, वो काम आते हैं। क्लैडिंग, बाहर की साइड क्लैडिंग जो लगती है, मतलब हमारा जो एलिवेशन होता है, दरवाजा होता है, उसके आसपास छोटी छोटी टाइल्स वगैरह लगी होती है, क्लैडिंग के अंदर है। उसके अलावा बाथरूम, किचन, इन सभी के अंदर ये सारी चीज़ें काम आती है। और ये कंपनी जो है जयपुर की है, इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जयपुर के अंदर ही। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का काम बढ़िया है, डिमांडिंग काम है, और फ्यूचर के अंदर डिमांड रह सकती है, और ऐसी चीज़ों की डिमांड जो है हमेशा रहती है। और इसका जो बिजनेस है 99% जो रेवेन्यू है अपने एक्सपोर्ट से जनरेट करती है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर सप्लाई करती है इंडिया से, तो 99% का रेवेन्यू वहीं से आता है। जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर ये अपना माल वगैरह सप्लाई करती है। तो काफी अच्छी चीज है कि फॉरेन के अंदर इसके कस्टमर्स हैं, और ये दुबई के अंदर भी अपने आप को एक्सपेंड करने जा रही है, वहां भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही है। अब दोस्तों काम तो बढ़िया है, अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 2020 से लेकर 2022 तक अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स जो है लगातार बढ़े हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं है पर ग्रोथ हुई है। फिर रेवेन्यू के अंदर भी देखें तो रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा है 2020 से लेकर 2022 तक, ज्यादा ग्रोथ नहीं है पर अच्छी ग्रोथ है। फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के अंदर भी सेम ऐसा ही है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है पर ग्रोथ है इसके अंदर।
और इसकी नेटवर्थ भी लगातार बढ़ी है। और इसके पास आज की तारीख में रिजर्व कैश जो सरप्लस कैश है वो 115 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसके ऊपर डेप्ट मतलब उधारी है करीबन 50-51 करोड़ रुपए के आसपास की। तो इस हिसाब से भी देखा जाए जो इसका एनुअल प्रॉफिट है और जो इसके बाद रिजर्व कैश पड़ा है, तो उस हिसाब से भी इसको ऑलमोस्ट हम डेट फ्री मतलब ऋण मुक्त कंपनी इसको हम मान सकते हैं कि ये अपनी जो उधारी है वो चुका सकती है आराम से, इसके पास इतने पैसे हैं। तो फाइनेंशियली देखें तो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है और साल दर साल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी है। फिर दोस्तों इसको कंपेयर करते हैं, जो इसकी जैसी कंपनी लिस्टेड है वो है पोकरना। तो पोकरना का अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो करीबन 12.5 का निकल कर आता है। और अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें ग्लोबल सरफेस का तो 13.31 का निकल कर आता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशंस है पोकरना और ग्लोबल सरफेस की। पर अगर पोकरना का रेवेन्यू देखें 2022 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया था करीबन 652 करोड़ रुपए का, और वहीं ग्लोबल सरफेस ने 2022 के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट किया था करीबन 199 करोड़ रुपए का। पोकरना का जो रेवेन्यू है 3.5 गुना ज्यादा है ग्लोबल सरफेस से, और वैल्यूएशंस ये पोकरना के बराबर ही मांग रही है जो ग्लोबल सरफेस है, मतलब उससे थोड़ी सी ज्यादा ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सस्ता शेयर नहीं है, ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा ही है, ये सस्ता नहीं है क्योंकि कंपनी छोटी है। आपको प्राइस बैंड भले ही छोटा नजर आ रहा होगा पर कंपनी भी देखिए उस हिसाब से छोटी कंपनी है। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ जो है 13 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में ओपन रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 133 रुपए से लेकर 140 रुपए के बीच में 100 शेयर का ये लॉट है। इश्यू साइज है करीबन 155 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 119 करोड़ रुपए का। और ये जो फ्रेश इश्यू है इसके अंदर दुबई के अंदर इन्होंने एक प्लांट एक्वायर किया है, क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो क्वार्ट्ज की टाइल्स होती है वो ये मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके अंदर कुछ इसका फ्रेश इशू काम आएगा। तो ये काफी बढ़िया चीज है, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छी चीज होती है। बाकी कुछ पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर जाएंगे और बाकी कुछ पैसों से ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल है, जिसके अंदर प्रमोटर्स कुछ अपनी हिस्सेदारी भी बेचेंगे। और इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है वो है 35% का, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 23 मतलब 23 मार्च। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के लिए क्या है कि हमें डिमांड देखनी चाहिए कि किसी भी आईपीओ की डिमांड कैसी है। उसके लिए क्या है कि हमें इसका पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, और ज्यादा थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो तो दूसरे दिन का भी आप सब्सक्रिप्शन देख लीजिए। और उसके बाद ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी देखिए कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह कैसा चल रहा है, डिमांड कैसी चल रही है, इसकी मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं। तो डिमांड अगर ज्यादा है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा है, मिनिमम 20% से ऊपर तो होना चाहिए। और आज की तारीख में देखें तो ग्लोबल सरफेस का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 20% से ऊपर का है। पर अभी दोस्तों मुझे लगता है अभी जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, उसके बाद हमें अप्लाई करना चाहिए। मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो क्या है कि ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये एक सिर्फ अंदाजा है और हर वेबसाइट पर ये चीजें अलग अलग मिल जाएगी। इसीलिए हर ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर हमें विश्वास नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि सब्सक्रिप्शन कैसा मिल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मैं आपको फाइनल डिसीजन भी दे दूंगा। बाकी ओवरऑल आज की तारीख में डिमांड इसकी अच्छी है। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो उसके थोड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कंपनी जो काम करती है, कंपनी का काम बढ़िया है। जो ये मार्बल ग्रेनाइट जो सारे नेचुरल स्टोन है उसकी प्रोसेसिंग का काम करती है, बाहर एक्सपोर्ट करती है, तो ये काम बढ़िया है। फाइनेंशियल्स देखें तो इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। और ये क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज की जो स्लैब होते हैं अभी काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, तो इस पर ये कंपनी काम कर रही है, मतलब फ्यूचर पर ये कंपनी काम कर रही है। फ्यूचर नेक्स्ट जो आने वाला है ऐसी टाइल्स वगैरह का ज्यादा है। और उसके अलावा मार्बल ग्रेनाइट ये चीजें भी डिमांड में रहती है हमेशा। तो फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, डिमांडिंग काम है, और देखा जाए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। फिर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ये इसका फ्रेश इश्यू है, उससे दुबई के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करेगी, वहां पर भी ये कंपनी काम करने वाली है, क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो मतलब कंपनी की ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और बाकी इसके अंदर मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा, थोड़ी वैल्यूएशंस सस्ती होनी चाहिए थी, थोड़ी सी वैल्यूएशंस महंगी है। पर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा इसके अंदर नेगेटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक और चीज़ है कि इसका रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 99% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो मतलब थोड़ा कुछ भाग जो है इंडिया से भी आना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर क्या है कि नियम वगैरह चेंजेस होते रहते हैं, तो क्या है कि इसके प्रॉफिट मार्जिन पर इफेक्ट पड़ सकता है।
और बाकी ये भी अच्छी चीज है कि बाहर ये जो एक्सपोर्ट करती है उससे क्या है कि अच्छे दाम भी मिल जाते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ओवरऑल ये कंपनी ठीक नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था ग्लोबल सरफेस के आईपीओ का पूरा रिव्यू। आपको कैसा लगा रिव्यू मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे या लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पर मैं अपना फाइनल डिसीजन भी दे दूंगा, दूसरे या तीसरे दिन के आसपास आपको फाइनल डिसीजन भी मिल जाएगा, जिससे क्या कि आपकी थोड़ी बहुत और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी दोस्तों कोई भी बाय सेल या जो भी आईपीओ अप्लाई करने का डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।